आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं हूं बेनजीर हाशमी। दिन भर की कुछ खास सुर्खियों के साथ बात करेंगे हरियाणा की कुछ ताज़ा खबरों की। सिक्किम में मंडरा रहा है एक और झील टूटने का खतरा। 3 अक्टूबर को आई बाढ़ में अब तक 26 लोगों की हुई मौत, 1200 घर बह गए, 7000 लोग अभी भी फंसे हुए हैं। पंजाब में YSL विवाद पर सियासत गरमाई हुई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जाखड़ ने बुलाई कोर कमेटी की बैठक। अकाली दल ने इसे बताया राजनीति। देवरिया के फतेहपुर गांव में 2 अक्टूबर को हुए हत्याकांड पर अखिलेश बोले, अगर किसी भी पक्ष के साथ अन्याय हुआ तो ये अपराध होगा। राघव चड्ढा को खाली करना पड़ सकता है सरकारी बंगला। कोर्ट ने आप सांसद को दिल्ली के टाइप 7 बंगले को रहने का अधिकार छीना। झारखंड के साहिबगंज में डायरिया से 3 लोगों की हुई मौत, कई लोग बीमार। सीएम वीरेंद्र पर गुस्साई मणिपुर गवर्नर, कहा कुछ बोलूंगी तो विवाद होगा। साथ ही कहा कुकी MLA इम्फाल नहीं आ सकते, उनसे फोन पर ही बात करती हूं। दिल्ली शराब नीति मामले में आप सांसद संजय सिंह के करीबी विवेक त्यागी की ईडी के सामने आज हुई पेशी। नासिर जुनैद हत्याकांड का आरोपी मोनू मानेसर राजस्थान से हरियाणा पहुंचा। गुरुग्राम पटौदी कोर्ट में पेशी हुई। फायरिंग समेत धारा 307 के तहत केस दर्ज। यूपी के नेता इमरान मसूद की आज कांग्रेस में वापसी। पवन खेड़ा और अजय राय की मौजूदगी में दिल्ली में पार्टी करेंगे ज्वाइन। महिला पहलवान यौन शोषण केस में आज हुई सुनवाई। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में बृजभूषण पर चार्ज फ्रेम को लेकर हुई बहस। पटना में बेऊर जेल में हुई छापेमारी। SDM ASP सदर समेत कई बड़े अधिकारी छापे में शामिल। बंगाल राज्यपाल के नियुक्त कुलपतियों के वेतन भत्तों पर लगी रोक। सुप्रीम कोर्ट ने दी ममता सरकार और गवर्नर को सलाह, साथ बैठकर कॉफी पिए और समझौता करें। मणिपुर के कुछ इलाकों में अभी भी हिंसा जारी। 11 अक्टूबर तक इंटरनेट रहेगा बंद। एशियन गेम में भारत का धमाकेदार प्रदर्शन के चलते PM मोदी और ओम बिरला ने खिलाड़ियों को दी बधाई। हरियाणा में 2 दिन बाद हो सकती है झमाझम बारिश। कल रात से कई जिलों में बदल जाएगा मौसम। महेंद्रगढ़ की रात सबसे ठंडी, 17 डिग्री तक पहुंचा तापमान। 2000 के नोट बदलने का आज आखिरी दिन। कल से सिर्फ RBI ऑफिस से बदले जा सकेंगे। अभी 12,000 करोड़ की करेंसी आना बाकी। इजराइल पर हमास ने 5,000 रॉकेट दागे। 3 शहरों पर किया अटैक। इजरायली सेना ने कहा हम भी जंग के लिए आगे। मेक्सिको में हाईवे पर पलटी बस, 3 बच्चों समेत 18 की हुई मौत, 29 लोग घायल। वहीं मरने वालों में ज्यादातर प्रवासी। कनाडा में भारतीय राजनयिक सुरक्षित नहीं। सरकार के कहने पर भी खालिस्तानियों ने नहीं हटाए विवादित पोस्टर। कनाडा में प्लेन क्रैश में 2 इंडियन ट्रेनी पायलटों की हुई मौत, दोनों ही मुंबई के रहने वाले। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अब बात करते हैं हरियाणा की कुछ ताज़ा खबरों की। नासिर जुनैद हत्याकांड के मामले में राजस्थान की अजमेर जेल में बंद गोरक्षक मोनू मानेसर को आज प्रोटेक्शन वारंट पर हरियाणा लाया गया। मोनू मानेसर को लेकर हरियाणा पुलिस गुरुग्राम के पटौदी पहुंची। यहां मेडिकल के बाद पुलिस ने पटौदी कोर्ट में मोनू मानेसर को पेश किया। नूह में KMP पर भीषण सड़क हादसा हो गया। दरअसल आपको बता दें कि खराब खड़ी गाड़ी से सीमेंट से लदा ट्रोला भिड़ गया। इसके बाद पुलिस की गाड़ी समेत कई अन्य वाहन भी इस वाहन से टकरा गए। इस भयानक हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे की वजह से 2 घंटे तक जाम लगा रहा। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद जाम को खुलवाया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने SVL मुद्दे पर दोहरा रुख अपनाने के लिए पंजाब की आप सरकार को घेरते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी को इस मामले में अपना एक ही निश्चित रुख स्पष्ट करना चाहिए। साथ ही कहा कि गंभीर मुद्दों पर एक ही पार्टी के नेता विरोधाभासी बयान देते हैं, जिससे एक ही सरकार के 2 चेहरे उजागर हो रहे हैं। 2 मुही सरकार है। पंजाब सरकार इस मुद्दे को सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने की बजाय घड़ियाली आंसू बहा रही है। बताते चले कि दरअसल एक दिन पहले हरियाणा के आप नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम पानी लेकर ही रहेंगे। शराब घोटाला मामले में आप सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद अब इस मामले में लगातार बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। बता दें कि दिल्ली के बाद अब हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी
घोटालों की आड़ में आप को निशाना साधा है। उन्होंने आप पार्टी को घोटालों की बाप पार्टी बताया। और तो और गृह मंत्री अनिल विज ने आप पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि आप खुद ही बता दें कि उन्होंने क्या क्या घोटाले किए हैं, इससे केंद्रीय एजेंसियों का टाइम बच जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर किसी भी पार्टी के बड़े नेता लगातार भ्रष्टाचार के मामले में जेल जा रहे हैं तो लोगों को सोच लेना चाहिए कि यह पार्टी कौन से गोल टारगेट लेकर सत्ता में आई थी। बीते दिन फरीदाबाद के बीके सिविल अस्पताल के टीबी वार्ड में मरीजों को दवाई नहीं मिलने की शिकायत पर और कर्मचारी द्वारा देरी से आने की जानकारी मिलने के बाद सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी की। टीम द्वारा जहां कर्मचारियों की ड्यूटी आने जाने की समय की जांच की गई, वह टीबी डिपार्टमेंट में दवाइयों का स्टॉक भी चेक किया गया। सीएम फ्लाइंग की छापेमारी के बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया। देखिए एक रिपोर्ट। देखिए, आज बीके में हम एक तो जो मुलाजिम यहाँ काम करते हैं टीबी वार्ड में और एक और वार्ड में, उनके कितने बजे वो लोग आ रहे हैं, लोगों को प्रॉपर सुविधा मिल रही है नहीं मिल रही है, उसको चेक करने के लिए आए थे। तो कुछ लोग जो हैं 2-4 लोग जो 9:30 के आसपास आए हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 8 बजे आके अपने जो फील्ड एरिया है उसमें चले गए हैं, क्योंकि हमने इनका जो बायोमेट्रिक रिकॉर्ड है वो भी चेक किया। तो कई ऐसे अच्छे लोग भी हैं जो 8 बजे ही चले गए हैं, वो अपने काम के प्रति बहुत सजग हैं। बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर फसल का पंजीकरण करने से बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी चल रही है। जमीन किसी और की, पंजीकरण कोई और करा रहा है। बता दें कि प्रशासन अब ऐसे किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तैयारी में है। देखिए हमारे संवाददाता प्रेम खान की एक खास रिपोर्ट। सरकार से जो हमें लेटर प्राप्त हुआ था कि कुछ जो परिवार पहचान पत्र में जो कि उनका एड्रेस दूसरा है और हमारे ज़िले की जो एग्रीकल्चर लैंड है उस पर उन्होंने अपने आप को रजिस्टर्ड करा दिया और उसमें लिख दिया कि भी ये बाजरा की फसल हुई है। उसमें वो लिस्ट सरकार ने हमें भेजी है फॉर वेरिफिकेशन। तो वो वेरिफिकेशन का काम हमारा 90% पूरा हो चुका है। आज शाम तक वो पूरा हो जाएगा, हम सरकार को वो रिपोर्ट भेजते हैं। देखिए, मैंने भी आज अखबार में पढ़ा था और इसके बारे में मेरे से किसी ने पूछा भी था कि कुछ किसानों की ज़मीन पर जैसे दूसरे डिस्ट्रिक्ट के किसानों ने अपने पट्टे के नाम करवा कर और उसको मेरी फसल मेरी ब्यौरा पर रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। तो ऐसा तो हमारे यहाँ पे फ़िलहाल कोई भी मेरी संज्ञान में आया नहीं। एक किसान आया था और उसको हमने डीआरओ साहब के पास भेज दिया था। हमने यही बोला कि आप जाके वहाँ पे या तो कंप्लेंट कीजिए या उन्हें बताइए। हमारे यहाँ पे जो मेनली काम है कि वो कोई भी किसान आता है, अगर वो रजिस्टर्ड किसान है मेरी फसल मेरे ब्यौरा पे, तो हम उसका आईडी देखकर उसके गेट पास जनरेट करते हैं। फरीदाबाद के आईएमटी सेक्टर 65, सेक्टर 62, सेक्टर 2 के मोड़ पर स्ट्रीट लाइट व्यवस्था इस कदर खराब हो चुकी है कि लाखों करोड़ों की लागत बर्बाद हो रही है। वहीं लोगों को परेशानी से जूझना पड़ रहा है। ये सब फरीदाबाद में प्रशासनिक लापरवाही के कारण है। फरीदाबाद के अलग अलग हिस्सों में लाखों में स्ट्रीट लाइट लगाई गई थी, लेकिन वहां इन दिनों धूल फाकते हुए दिखाई दे रही है। फरीदाबाद के आईएमटी और सेक्टर 62 के रोड पर स्ट्रीट लाइट लगाई तो गई हैं, लेकिन आज उनकी स्थिति बद से बदतर है। देखिए एक रिपोर्ट। राहुल। राहुल कौन सी जगह है? ये 62 का चौक है, सेक्टर 62, बल्लभगढ़ फरीदाबाद। अच्छा, स्ट्रीट लाइटें रात के समय काम करती हैं क्या? नहीं करती हैं, बिल्कुल बंद है। बिल्कुल यहाँ से आप बिल्कुल बंद मिलेंगी आप। कब से बंद पड़ी हुई हैं? लगभग हमारे समझते हैं 4 से 5 महीने हो गए। 5 महीने हो गए। किस तरीके की व्यवस्था है लाइटों की, अगर आईएमटी की बात की जाए तो? आईएमटी की प्रॉपर तो खैर अच्छी सी नहीं है, जिस हिसाब से होनी चाहिए थी। ये लाइटें जल रही हैं, क्या ये काम कर रही हैं सही तरीके से? नहीं। उजाला है इनका क्या? नहीं, उजाला इतना ज़्यादा नहीं है कि जो लाइट गड्ढे वगैरह कुछ भी दिख सके। अच्छा, इनसे कोई फ़ायदा नहीं है? नहीं, इतना नहीं। कभी जलती हैं, कभी नहीं जलती हैं। अच्छा, अगर इन येलो की जगह वाइट लाइट हो जाए तो और बढ़िया बात है। अच्छा सर, क्या नाम है, क्या डेजिग्नेशन आपकी? मेरा नाम अश्विनी गौड़ है, मैं एक्शन एग्जीक्यूटिव। सर, सेक्टर एरिया की अगर बात की जाए तो रात के समय स्ट्रीट लाइटें जो हैं वो किस तरीके से काम करती हैं? अगर वो ख़राब हैं तो उनकी मेंटेनेंस का काम किस तरीके से डिपार्टमेंट की तरफ से किया जाता है? ऐसा है जी, हमारे पास लाइटें कोई भी ख़राब होती है तो हमने ग्रुप बना रखा है स्ट्रीट लाइट्स का जी। उसमें वो इन्फॉर्मेशन आ जाती है, तुरंत हम उसको ठीक करवाते हैं।
सर कई सेक्टरों में ऐसा देखा गया जहां लाइटें जो है वो पूरी तरीके से पिछले कई महीनों से ख़राब पड़ी हुई थी, आपके संज्ञान में मामला आया जिसके बाद आपने जो है उन्हें तुरंत प्रभाव से जो है वो चालू करवाने के आदेश दिए। भाटी साहब, आपका कल ही फ़ोन आया था, मुझे जी। पहले नहीं पता था। जी। जैसे कल आपने फ़ोन किया, हमने शाम को लाइटें ठीक करवा दी और आज वो लाइटें चल रही। तो ये थे दिन भर की कुछ खास सुर्खियों के साथ हरियाणा की कुछ ताज़ा खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।